अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है काशिफ़। वेलकम टू माय चैनल स्केरी नाइट स्टोरीज उर्दू। अल्लाह पाक के करम से आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक हॉरर स्टोरी लाया हूँ। ये स्टोरी बहुत ही क्रीपी होने वाली है, लेकिन आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि हमारी न्यू हॉरर स्टोरी आने वाली सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान है। मैं शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था और मुझे सिर्फ महीने में 3 दिन की छुट्टी मिलती थी, जिसके बाद गांव में अपने घर वालों से मिलने जाता था। उन दिनों बारिश ही हो रही थी, लेकिन मैं बहुत ही खुश था कि ये 3 दिनों की छुट्टियां मैं अपने घर वालों के साथ गुजारूंगा। कंपनी से छुट्टी लेने के बाद मैं शहर के बस स्टॉप पर 9 बजे पहुंचा। बस जाने के लिए तैयार थी और इसके बाद हम सभी मुसाफिर उस बस में सवार हो गए और आखिरी स्टॉप हमारे ही गांव का था। हमारा सफ़र तो शुरू हो गया, लेकिन उसके साथ साथ बारिश भी। बादल बहुत ही ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे, लेकिन बस किसी तरह से हमारी मंजिल पर हमें ले जा रही थी। जैसे ही आसमान में बादल गरजते थे और बिजली चमकती थी तो बहुत से बच्चे और खवातीन जोर से चीखने लग जाते थे। बारिश की बूंदें जोर जोर से बरस रही थी और सफ़र को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना रही थी, लेकिन मेरा दिल थोड़ा सा डर गया। गांव के कच्चे रास्ते और गांव की कच्ची गलियां कीचड़ से भरी हुई होंगी। मैं कैसे जाऊंगा घर? ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। खैर, हमारे गाँव के स्टॉप से पहले रास्ते में बस का टायर पंचर हो गया। या खुदा, अब क्या होगा? अगर अभी से ही ये बस ख़राब हो गई तो मैं गांव कैसे पहुंचूंगा? वहाँ से गांव भी अच्छा खासा दूर था। सारे मुसाफिर इंतज़ार करने लगे। तभी बस में से कुछ आदमी भी नीचे उतर गए और मैं भी उनके साथ ही था। हम लोग यहाँ वहाँ टहलने लगे। वो रोड पक्का था और उस वक्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सड़क लग रही थी। उस रास्ते पर बारिश की वजह से ऐसा लग रहा था मानो किसी ने पूरे सड़क की सफाई की हो। जब ठंडी हवा चुप चेहरे से टकरा रही थी तो एक अलग ही सुकून मिल रहा था। खैर, इसके बाद जल्दी जल्दी कंडक्टर और उसके साथ 2 आदमी मिलकर बस का टायर चेंज किया। शुक्र है उन लोगों ने अपने साथ एक एक्स्ट्रा टायर रखा था, क्योंकि अक्सर गांव के पुराने रास्तों पर बस के टायर पंचर हो जाया करते थे, क्योंकि गाँव से बहुत से लोग सूखी कांटों वाली लकड़ियां शहर ले जाया करते थे। इस वजह से कुछ लकड़ियां रोड पर भी गिर जाया करती थी, जिसके बाद वो नुकीली कांटों वाली लकड़ियां बस के टायर के नीचे या फिर किसी गाड़ी के नीचे आ जाया करती थी, जिसकी वजह से टायर पंचर हो जाया करते थे। खैर, तकरीबन आधे घंटे के बाद बस का टायर चेंज कर दिया गया, जिसके बाद बस के ड्राइवर ने हॉर्न लगाकर सबको कहा कि सब मुसाफिर बस के अंदर आ जाएं। ये इलाका बहुत ही सुनसान है, यहाँ पर इतनी देर तक कोई नहीं रुकता जहाँ पर आप लोग रुके हैं। खैर, हम भी मजबूरी से खड़े थे। इसके बाद हम सभी मुसाफिर उस बस में बैठ गए। बस चलने के बाद एक बार फिर से हल्की हल्की बूंदें पड़ना शुरू हो गई, लेकिन अच्छी बात यह थी कि तूफानी बारिश नहीं हो रही थी अब। खैर, इसके बाद जब 2 गांव गुजरे उसके बाद हमारे गांव की बारी थी। अब बस में भी कुछ ही लोग बचे हुए थे, मेरे अलावा भी 4-5 लोग और भी थे, लेकिन वो भी मेरे गांव आने से पहले ही उतर गए। अब सिर्फ बस में हम ही बचे थे, बस ड्राइवर और एक कंडक्टर और एक मैं। पूरी बस में हम सिर्फ 3 लोग थे। इसके बाद हमारे गांव का स्टॉप आ जाता है। खैर, मैं जो ही स्टॉप पर उतरा, एक नज़र मैंने चारों तरफ घुमाई। चारों तरफ घुप अंधेरा था। बस ने तो मुझे स्टॉप पर उतार लिया था, लेकिन उसे दूर जाते हुए देखा तो मेरे दिल में आया कि शुक्र है कम से कम खैरियत से पहुँचा तो दिया। मैंने एक अंगड़ाई ली और अपना सफ़र शुरू किया कि चलो अब घर की तरफ चलते हैं, जाकर अपने माँ बाप से मिलता हूँ, दिल को सुकून आ जाएगा। उस टाइम पर मुझे नींद भी ज़ोरों की आई थी, लेकिन मैं जैसे ही कच्चे रास्ते की तरफ आ रहा था वहाँ पर बिल्कुल ही अंधेरा था। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उसी के सहारे पे मैं आगे जा रहा था। आसपास से कुत्तों के रोने और भौंकने की आवाज़ आ रही थी, जो कि पूरे माहौल को बहुत ही ज़्यादा डरावना बना रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे रास्ते में भूत, चुड़ैलें और बहुत सारे जिन खड़े हुए हैं। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैंने सुना था कि गांव वाली जो बाहर की सड़क है ये बहुत ही ज़्यादा आसेबज़दा है।
क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पुराने कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनके ऊपर जिन्नात रहती है। उस टाइम मैं बहुत ही घबरा गया था। मैं चुपचाप बस अपने रास्ते से जा रहा था, लेकिन तभी अचानक मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा था। लेकिन सच में मेरे पीछे कोई था जो मेरा पीछा कर रहा था। मैं पीछे से साफ कदमों की आवाज़ सुन रहा था। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उस टाइम पर बस ने सिर्फ मुझे ही उतारा था। फिर ये मेरे पीछे आने वाला कौन था? मैं फ़ौरन से खड़ा हुआ और पलटकर पीछे देखने लगा। लेकिन हैरत की बात थी, पीछे कोई भी नहीं था। चारों तरफ काला अंधेरा और पूरा का पूरा रोड खाली पड़ा था। मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, क्योंकि उस टाइम पर मैं बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। हालांकि मैंने ऐसा कुछ देखा भी नहीं था। शायद मैं अपने ही कदमों की आवाज़ से डर गया हूँ। इसके बाद मैं फिर से चुपचाप चलने लगा। तभी अचानक अगले पल मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। जब मैंने अपनी मोबाइल की टॉर्च से देखना चाहा तो मैं क्या देखता हूँ कि एक पेड़ के नीचे सुर्ख लिबास में एक औरत बैठी हुई है और वो रो रही है। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मैंने कहा कि ये कौन औरत है जो रात के इतने पहर रो रही है? ये शायद गाँव की कोई औरत है जो यहाँ पर रो रही है। लेकिन इतनी देर रात कोई औरत भला यहाँ पर क्यों आएगी और इस हालत में क्यों रोएगी? अल्लाह खैर करे, कहीं किसी के साथ कोई मुसीबत ना हो गई हो। मैं जैसे उसके पास जाने लगा, उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा भयानक और खौफनाक होने लगी। उस टाइम पर मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। एक अनजाना खौफ मेरे जिस्म में उतर रहा था और मेरे पूरे जिस्म में जैसे करंट सा दौड़ गया हो। लेकिन उस औरत ने अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था। मैंने हिम्मत करके उसे बुलाने की कोशिश की। मैंने हिम्मत करके बोला, आप कौन हैं और आप क्यों रो रही हो? क्या आप पास ही के गांव से हैं? मैं भी गांव की तरफ ही जा रहा हूं। अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। लेकिन वो औरत फिर से रोने लगी। लेकिन जब मैंने दूसरी बार उससे पूछा तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि उसने सर उठाकर ऊपर देखा भी नहीं। मैंने सोचा कि मुझे इस टाइम पर यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। मैं आहिस्ता से यहाँ से निकल जाता हूँ। मैं जैसे ही उसको क्रॉस करके आगे जाने लगा, एकदम से वो रोने की आवाज़ एक खौफनाक कहके में बदल गई। अब वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। इतनी भयानक हंसी कि मानो मेरे कदम अपने आप ही रुक गए हों, मानो जैसे किसी ने मेरे दोनों पैर पकड़ लिए हों और मैं चाहकर भी वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने फ़ौरन पीछे पलट कर देखा, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ उस एक औरत की जगह 5 औरतें खड़ी हुई थी, जिनके बहुत ही खौफनाक चेहरे थे, सफ़ेद आंखें, और वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उस वक्त मेरी रूह कांपने लगी थी। ये सब क्या हो रहा है? मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना रखा था कि किसी वीरान रास्ते से गुजरो और अगर आपको जिन्नात नज़र आए तो आप फ़ौरन से आग जला देना। वो आग देखकर खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। मैं स्मोकिंग करता था और जल्दी से मैंने अपना लाइटर निकाला। जैसे ही मैंने लाइटर जलाई और उसकी आग जली, उसके शोले को देखकर वो सब खौफनाक चेहरों वाली औरतें गायब हो गईं। पलक झपकते ही वो सड़क एकदम वीरान हो गई, मानो जैसे वहाँ पर कोई था ही नहीं। मैंने फ़ौरन वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन बारिश की वजह से रास्ता बहुत ही ज़्यादा कीचड़ से भरा हुआ था। मैं चाहकर भी उस रास्ते पर भाग नहीं सकता था। आहिस्ता आहिस्ता साइड से टहनियों के सहारे लेते हुए मैंने वो सड़क पार कर ली। उसके बाद आगे आबादी आना शुरू हो गई। मैं सिर्फ अकेला उस पूरे गांव में उस वक्त बाहर था। बाकी हर कोई अपने घरों में था। उस रात कोई पालतू जानवर तक भी नज़र नहीं आ रहा था। कुत्ते भी कहीं दूर दूर भौंक रहे थे। शायद इन सुनसान वीरान घरों में कहीं छुपकर बैठे हुए होंगे, या शायद दरख्तों के नीचे बैठे हुए होंगे। उस वक्त मेरे अलावा बाहर सड़कों पर तो कोई भी नहीं है। खैर, मैं बड़ी तेज़ी के साथ अपने घर की तरफ बढ़ा, यहाँ तक कि अब तो मेरे घर की गली भी शुरू हो गई थी। और उस वक्त मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मैं फ़ौरन से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। पहुंचकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे कि आपको पता होगा कि गांव में बहुत ही जल्दी सोया जाता है, और ऐसे ही मेरे वालिदैन भी जल्दी सो जाया करते थे। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। 2 मेरी बहनें थीं और शायद उन्होंने दस्तक की आवाज़ सुन ली थी। उन्होंने अब्बू को जगाया और कहा कि बाबा कोई दरवाजे पर है जो दस्तक दे रहा है। मैंने फिर से एक दफ़ा दरवाजे पर दस्तक दी तो अब्बू की आवाज़ आई कि कौन है बाहर। तो मैंने कहा कि मैं हूँ अब्बू,
फैज़ान दरवाज़ा खोलिए। अब्बू बहुत ही घबरा गए कि इतनी देर रात को। अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह सब खैरियत होगी। अब्बू ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही अब्बू ने दरवाज़ा खोला मैं जल्दी से अंदर चला गया और फ़ौरन मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब्बू ने कहा, खैरियत तो है, तुम बारिश के मौसम में गांव आए हो, सब खैरियत है ना? तो मैंने अपने अब्बू को कहा, जी अब्बू सब खैरियत है, बस दूर से पैदल चलकर आया हूँ इसलिए थोड़ा थक गया हूँ। बारिश की वजह से रास्ता बहुत ही ख़राब था। मुझे कंपनी से 3 छुट्टियाँ मिली थी तो मैंने सोचा आज ही निकल जाऊँ, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं आज ही निकल जाता हूँ और अपने अम्मी अब्बू से जाकर मिलता हूँ, और इसलिए मैं रात को ही निकल आया। इसके बाद मुझे अब्बू ने अंदर बिठाया। मेरी दोनों बहनें और मेरी अम्मी भी जाग गई थी। वो सब लोग पिराने में सो रहे थे। अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा, तुम्हें तो पता है कि हमारा गांव बहुत दूर है, तुमने क्यों रात का सफ़र किया? तुम तो जानते हो ना कि इस गांव की सड़क पर बहुत ही ख़तरनाक जिन है। उस सड़क पर बहुत से लोगों के साथ वाक़यात होते हैं। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अम्मी की बात सुनकर मैंने कहा, अम्मी अल्लाह का शुक्र है आ तो गया हूँ ना। अम्मी ने कहा कि कोई हादसा तो नहीं हुआ? मैंने कहा, नहीं नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने जल्दी से हाथ मुंह धोए और चेंज किए। मेरी बहन मेरे लिए खाना लेकर आई। मैंने गरम गरम खाना खाया, चाय पी और उसके बाद अम्मी अब्बू से कुछ बातें की और उसके बाद मैं जाकर अपने कमरे में लेट गया। भले ही मैं दूर नौकरी करता था, लेकिन मेरा कमरा हर रोज़ साफ़ किया जाता था। मेरी हर उस चीज़ को तरतीब से रखा जाता था, क्योंकि मैं जब भी वापस आया करता था अपनी चीज़ों को ज़रूर देखा करता था, क्योंकि मुझे उनसे प्यार था। खैर, बिस्तर पर लेटने के बाद मैं वो सारे वाक़यात जो मैं देख कर आया था वो सब कुछ मैं सोच रहा था कि आखिर वो औरतें कौन थीं, और वो औरत जो पेड़ के नीचे रो रही थी, शायद वो कोई गैर मखलूक थी जिनका बसेरा उन दरख्तों पर है। अगर मैं उस वक्त आग ना जलाता, लाइटर ऑन ना करता, तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। शायद वो मेरे ऊपर हमला भी कर सकती थी। ये सब बातें सोचकर इन्हीं सोचों में मैं सो गया। रात का तकरीबन पिछला पहर था। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों की तरफ से कोई बहुत ही ठंडी चीज़ मेरे जिस्म में उतरी है। उसी वक्त मेरी आंखें खुल गई और जब मैंने देखा तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि एक काले लिबास वाली औरत जो कि मेरे कमरे में खड़ी थी मेरे पैरों की तरफ। उसकी आंखें सफ़ेद रंग की थी। मैं फ़ौरन चीखें मारने लग गया। मेरी चीखों पुकार सुनकर अम्मी अब्बू वाले भी दौड़ कर आ गए। अम्मी ने बोला कि बेटा क्या हो गया तुम्हें? मैंने अम्मी को बोला, अम्मी जल्दी से लाइटें खोलें, यहाँ पर कोई है। मेरे पैरों की तरफ कोई औरत खड़ी थी। ये सुनकर अम्मी बहुत ही डर गई। अम्मी ने फ़ौरन लाइट्स ऑन की, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन हैरत की बात थी, मेरे पैरों की तरफ नीचे फर्श पे किसी के गीले पैरों के निशान थे, सिर्फ और सिर्फ 3 पैरों के निशान, जैसे कोई कमरे में नंगे पाँव चलकर अंदर आया हो, और बहुत ही लंबी नोक थी। उस वक्त अम्मी ने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि रात के टाइम पर गांव के इस रास्ते से तुम मत आना, तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। मुझे सच सच बताओ क्या हुआ था रास्ते में? मैंने कहा, अम्मी मैंने वहाँ पर किसी औरत को देखा था जिसको सुर्ख कलर का लिबास पहना हुआ था। वो बैठी रो रही थी। मैं उसके पास से गुजरा तो मैंने सोचा मैं उससे पूछ लूँ, लेकिन जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे जवाब नहीं दिया। लेकिन तभी अचानक रोने की आवाज़ कहकों में बदल गई। आप जानती हैं, पीछे पलटकर देखने पर वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन फ़ौरन उस वक्त मेरे दिमाग में अपने बड़ों की बातें याद आ गई, तो इसलिए मैंने जेब से लाइटर निकाला और लाइटर जलाई। अम्मी ने कहा कि कभी भी रात के टाइम पर उस रास्ते से आने की कोशिश मत करना। हमारे गांव वाली बाहर की सड़क बहुत ही ख़तरनाक और वीरान है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम एक आसान ज़िंदगी गुजारो? तुम जानते हो ये जिन्नात किसी पर असरअंदाज हो जाए तो क्या होता है? जैसे ही सुबह होगी तुम मौलवी साहब के पास जाना, वो तुम्हारे ऊपर दम करेंगे। तुम्हारे इस कमरे में उस औरत का आना मुझे ठीक नहीं लग रहा। आज रात तुम ऐसा करो, इस कमरे की लाइट्स ऑन रखो और दरवाज़ा खुला रहने दो। हम लोग भी बाहर बरामदे में ही सो रहे हैं। अल्लाह न करे अगर फिर से कुछ हुआ तो तुम मुझे बताना, मैं बाहर बरामदे में तुम्हारे लिए चारपाई लगा दूंगी। मैंने कहा, अम्मी ठीक है, मैं अब ठीक हूँ। शायद मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया होऊंगा, या शायद मेरा वहम ना हो कहीं।
अम्मी को मैंने वक्ती तौर पर वहाँ से टाल दिया। मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर की तरफ कोई खड़ा होकर बोल रहा हो। वो आवाज़ बहुत ही खौफनाक थी। एक अजीब सी आवाज़, किसी औरत की, बहुत ही भारी आवाज़। मेरी आँख एक दफ़ा और खुल गई, लेकिन मेरे कमरे की लाइट्स किसी ने ऑफ कर दी होती है। मैं फ़ौरन कमरे से बाहर निकला और अम्मी को उठाया। अम्मी को बोला, अम्मी मुझे बाहर बरामदे में सोना है। अम्मी ने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, अम्मी मुझे अंदर कोई डरा रहा है। मेरे कमरे से किसी औरत की आवाज़ें आ रही है। उसके बाद अब्बू की साइड मैंने अपनी चारपाई लगाई और मैं वहीं पर सो गया। उसके बाद अगली सुबह अब्बू मुझे मौलवी साहब के पास ले गए। उन्होंने मुझ पर दम किया और अब्बू को कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा डर गया है, इस पर कुछ असर हो गया है उस वीरान रास्ते का। उन्होंने मुझसे कहा, दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना, रात के टाइम पर उस रास्ते से कभी मत आना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नावत हैं। और गांव में ये बात मशहूर है कि उस रास्ते पर रात के टाइम पर एक सुर्ख लिबास में औरत बैठी रहती है। बहुत बार उस औरत ने कई बस ड्राइवर्स को रोका है, वो रास्तों पर भी निकल जाती है। वहाँ पर एक खौफनाक चेहरे वाली पिछलपेरी भटकती है। गांव में मेरे कुछ दोस्त भी थे, उन्होंने भी मुझे बताया कि गांव के बहुत से लड़कों के साथ उस रास्ते पर हादसात हुए हैं। वही औरत कभी खूबसूरत लिबास में नजर आती है तो कभी भयानक चेहरे में। वो वाज़े तौर पर बुलाती है या फिर रोती है, लेकिन अगर तुम उसके करीब जाओ तो आहिस्ता से उसका चेहरा खौफनाक हो जाता है। उल्टे पैरों वाली पिछलपेरी जो गांव के उस कच्चे रास्ते पर रहती थी। ये था मेरा वाक़या। मैं सभी सुनने वालों को ये ज़रूर कहूँगा कि कभी भी रात को अकेले किसी सुनसान रास्ते से मत आना, क्योंकि आपके पीछे से आने वाली आहट किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी गैर बरी मखलूक या फिर कोई पिछलपेरी या फिर किसी भूत प्रेत की भी हो सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमसे ये हॉरर स्टोरी शेयर की। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हो चुका हो जो अभी तक आपने किसी के साथ बयान ना किया हो, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और ऊपर मेंशन की हुई इंस्टाग्राम की आईडी भी दी हुई है और ईमेल भी लगा हुआ है। अगर आपको सही लगे तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुझे सेंड कर सकते हैं। आपकी स्टोरी नरेट करके मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये हॉरर स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और दोस्तों, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हॉरर स्टोरीज बहुत ही ख़तरनाक होने वाली है। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे होगा ये कि हमारी न्यू हॉरर स्टोरी आने वाली सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।